वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों आज अपन नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि अपन लाइक दैट जैसे होता है कि किसी पार्टी सार्टी में जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि अपन अपने मित्रों से हाथ वगैरह मिलाते हैं, गले वगैरह लगते हैं, उन्हें बेस्ट विशेस देते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरीके से के कुछ क्वेश्चन जो है वो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है वो जनरली आपसे रेलवे में जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं आप क्या पता नहीं क्या लिखा गया है ना, समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, कोई नहीं है, बढ़ते हैं ना पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल ये है कि किसी समूह में 15 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ओके, सिंपल सा हमारा सवाल था। हुआ क्या कि जैसे मैं ये मान के चलता हूँ, मानना क्या है कि जैसे हम किसी पार्टी में गए, ठीक है, तो वहाँ पर हम खुद और 14 व्यक्ति और थे। टोटल ये कैसे बने, 14 व्यक्ति तो हम खुद थे और थे प्लस एक हम, तो टोटल करके वहाँ पर कितने व्यक्ति थे उस पार्टी में, उस समूह में कितने थे, 15 व्यक्ति थे। तो आप एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, अगर मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ तो मैं 15 व्यक्ति टोटल थे और मेरे समेत थे वो टोटल 15, है ना। तो मेरे अलावा वहाँ पे कितने और व्यक्ति होंगे, तो वो होंगे 14, ठीक है। वो कितने होंगे, 14 व्यक्ति और हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। तो क्या मैं मेरे से खुद से हाथ मिलाऊंगा, नहीं मिला पाऊंगा ना। तो मैं कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाऊंगा, मैं 14 व्यक्तियों से हाथ मिलाऊंगा, ठीक है। मैंने 14 व्यक्तियों से ये हाथ मिला लिया। फिर क्या हुआ कि कोई मुझसे भी तो हाथ मिलाएगा, तो उसकी नज़र में मैं भी तो काउंट हो जाऊंगा ना। तो टोटल कितने थे, 15 व्यक्ति थे और मैंने खुद ने 14 व्यक्तियों से हाथ मिलाए। इसी प्रकार जो और 14 हैं वो भी उन 14 लोगों से हाथ मिलाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमने हाथ कितनी बार मिलाए, इतनी बार मिलाए, ठीक है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 चौक 60, 6 15 एकम 15 और 6 21, 210 बार जो है वो मैंने क्या किए, हाथ मिलाए, राइट है। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे पार्टी में कितने व्यक्ति थे, n, ठीक है। तो n व्यक्तियों ने कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाई, n-1 व्यक्तियों से। ये -1 क्यों किया, -1 इसलिए किया क्योंकि मैं खुद से कभी भी हाथ नहीं मिला पाता हूँ, इसलिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो n की संख्या क्वेश्चन में 15 है और n-1 यानी कि 14 बराबर 210। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, प्रत्येक व्यक्ति ने हर दूसरे व्यक्ति को कुछ उपहार दिया। ओके, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। हुआ क्या कि पार्टी में व्यक्ति बताए गए हैं टोटल 20, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि जब मैं पार्टी में जाता हूँ तो मैंने हर एक व्यक्ति को क्या दिया, गिफ्ट दे दिया। तो जब मैं हर एक व्यक्ति को गिफ्ट दूंगा तो कुल व्यक्ति थे वहाँ पर 20, क्या मैं खुद को कभी गिफ्ट दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगा ना। तो मैंने गिफ्ट कितने को दिया, 19 व्यक्तियों को ही दिया। अब हमारा सवाल ये बोलता है कि आपने सभी को नहीं दिया है, प्रत्येक दूसरे को दिया है। प्रत्येक दूसरे को दिया, इसका मतलब आप क्या कर दोगे, इसका आधा कर दोगे। ऐसा क्यों कर दोगे, उसके पीछे रीज़न सुनना। पहले आप इसको सोल्व कर दो, है ना। तो इसका आंसर आएगा 190। तो मतलब वहाँ पर जो उपहार होंगे वो टोटल कितने होंगे, 190। अब देखना भाई, मैं यहाँ पे कुछ गिफ्ट लेके खड़ा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको छोड़ा इसको दिया, इसको छोड़ा इसको दिया, इसको छोड़ा इसको दिया, ठीक है। फिर इसको छोड़ा इसको दिया, इसको छोड़ के इसको दे दिया, इसको छोड़ के इसको दे दिया, इसको छोड़ के इसको 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और 20वां मैं खुद हो गया, ठीक है। मैंने इन सब को दिया, मैंने इन सब को भी दिया, मैंने इन 2 को दिया और मैंने इन 2 को दिया। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 2 5, 3 2 5 और 10 टोटल। तो मैंने अल्टीमेट कितने व्यक्तियों को गिफ्ट दिया, सिर्फ 10 व्यक्तियों को दिया। 20 में से मैंने 10 व्यक्तियों को ही गिफ्ट दिया, जिसमें से एक मैं खुद भी था। तो इसी प्रकार ये जो 20 व्यक्ति है ना, ये सभी को क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से समझ के चलता हूँ कि भाई 20 व्यक्ति थे, 20 ने क्या किया, 10 व्यक्ति को गिफ्ट देते हैं तो टोटल गिफ्ट की संख्या होती है 200। लेकिन ये जो 20 व्यक्ति थे, इन्होंने खुद को गिफ्ट थोड़ी ना दिया है, तो इसका मतलब इन्होंने कितने गिफ्ट रखे अपने पास, 20 गिफ्ट रखे, ठीक है। लेकिन ये 20 गिफ्ट रखते कब, जब प्रत्येक दूसरे को नहीं देते। तो इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास 2 गिफ्ट भी जा रहे होंगे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या होगी 10,
ठीक है। तो हमने टोटल कितने के व्यक्तियों गिफ्ट दे दिए, 10, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 190 व्यक्ति। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करते हैं। फार्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2। कब होगा ये, जब प्रत्येक दूसरे को दिया जाएगा, प्रत्येक दूसरे को गिफ्ट देंगे तब। जब आप कभी भी पार्टी सार्टी में जाते हो तो गिफ्ट वगैरह लेके जाते हो क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट सवाल देखना हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि कुछ आदमियों ने प्रत्येक दूसरे से कुल 105 बार हाथ मिलाए तो समूह में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, जितने बार हाथ मिलाया गया है उसका करना है 2 गुना। उसका क्या करना है, 2 गुना। कितना आएगा, 210। इस 210 में एक ऐसी संख्या आपको जोड़नी है जिससे ये क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैंने कर दिया इसमें 15 ऐड, दैट मीन्स ये होगा टोटल 225। 225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, 15 का। ठीक है, ये क्या है, 15 की स्क्वायर है ना, तो 15 है। तो टोटल पार्टी में कितने व्यक्ति होंगे, 15 होंगे। तो किसी भी टाइप का सवाल हो आपको इसी तरीके से क्या करना है, सोल्व करना है, मतलब जब नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाए तब। दूसरा तरीका क्या है, जैसे सवाल तो ये बोलता है कि प्रत्येक दूसरे से आपको हाथ मिलाना है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे प्रत्येक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। अगर मैं प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाऊंगा तो मैं कितनी बार हाथ मिला चुका हूँ, मैंने माना व्यक्तियों की संख्या n है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं खुद से हाथ नहीं मिलाऊंगा। भाई मैं खुद से हाथ और नहीं मिलाऊंगा, तो मैं खुद से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन मेरे से तो कोई हाथ मिलाएगा। मेरे से कोई हाथ मिलाएगा उसके लिए मैंने n माना, और मेरे से कोई हाथ नहीं मिलाएगा, मैं खुद से हाथ नहीं मिलाऊंगा, इसके लिए मैंने n-1 कर दिया। सवाल ये बोलता है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, दूसरे से हाथ मिलाना है, प्रत्येक दूसरे से। तो इसका क्या कर देंगे, हम इसका आधा कर देते हैं। और जब हम इसका आधा करते हैं तो हमारे पास टोटल हाथ मिलाने की जो संख्या वो कितनी आई, 105 आई। इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 210 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा n² माइनस n इज इक्वल टू 210। क्या सीरीज आई हमारे पास, n² माइनस n माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो फैक्टर करेंगे 210 के कि जोड़ने घटाने पर हमारे पास n आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 210 आ जाए। तो देखना वो संख्या क्या है, वह है हमारे पास 15 और 14। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। तो 15 चौक 60 और 15 के 15 और 6 7 21। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 210 हो जाएगा, और 15-1 करेंगे तो n बच जाएगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, n-15 इंटू n प्लस 14 इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर क्या होता, अब अगर ये होता कि n-15 इक्वल टू 0 होता तो मेरे पास n की वैल्यू आती 15, और अगर मेरे पास n प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होता तो मेरे पास n की वैल्यू आती -14। तो व्यक्ति कभी ऋणात्मक थोड़ी ना होते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको अपना दिमाग चलाना होता है, कितना चला पाते हैं, बस सिंपल सा फंडा यही है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो रेलवे में स्पेशली पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।